का समय था। सुनसान रास्ता था। रोनित, विजय, आदित्य, सृष्टि, मेघना और रेणुका दिल्ली से गोवा जा रहे थे। मेघना, तुमको लगता है कि तुम्हारे जाने से तुम्हारे मम्मी पापा के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी? उन लोगों ने मुझे 10 साल अपने आप से दूर रखा। हालांकि उन्होंने मुझे किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन फिर भी उनसे मिले बिना मैंने किस तरह ये दिन निकाले हैं मैं ही जानती हुई। अब बात उन दोनों के बीच डिवोर्स की आ रही है, तो मुझे भी उनको अलग होने से रोकने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। जरा गूगल मैप पर डालकर तो देखो कितना दूर है। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। ओए इडियट, अभी तो हमें आज पूरी रात और कल पूरे दिन चलना पड़ेगा, उसके बाद पहुंचेंगे। ये तो बैड न्यूज है। तभी उनको सड़क के किनारे एक बच्ची खड़ी नजर आई। अरे देखो वो बच्ची, इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है? तभी आदित्य ने कार रोकी। बेटा, तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रही हो? कहीं जाना हो तो तुम्हें लिफ्ट दे दे। उस बच्चे ने उससे नजर मिलाई और कुछ देर घूरने के बाद जंगल में भाग गई। लगता है यहीं रहती होगी, चलते हैं। लेकिन यार फिर भी उसको जवाब तो देना चाहिए था ना। अरे आदिवासी होगी यार, इनको ज्यादा बातचीत करने की आदत नहीं होती। अभी वो कुछ दूर चले ही थे कि आदित्य को वही बच्ची अचानक से बोनट पर बैठी नजर आई। कार अनबैलेंस हुई और एक पेड़ से जा टकराई। तू पागल हो गया है क्या? यार वो लड़की बोनट पर आ गई थी, मेरी क्या गलती है? कौन सी लड़की? तुम तो मेरी बराबर में बैठी हो, तुमको नजर नहीं आई वो? तूने क्या लगा रखी है? कोई बच्ची भला चलती कार के बोनट पर कैसे आ सकती है? हाँ, सभी कार से बाहर निकले। बोनट से धुआं निकल रहा था। अब ये बताओ हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? कार तो खराब हो गई। तभी उनको जोर की धम सुनाई दी और सभी चुप हो गए। उन्होंने धीरे से पलटकर देखा। कार की छत पर एक बंदर की लाश गिरी थी जिसका सर गायब था। सभी चीखते चिल्लाते वहां से भाग निकले। अरे वो सिर्फ एक बंदर था, तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? लेकिन बंदर की गर्दन कहाँ थी? पेड़ पर बैठे बंदर को कोई इस तरह कैसे मार सकता है? अभी वो लोग परेशान हो ही रहे थे कि उन्होंने पाया सृष्टि वहाँ नहीं है। अरे सृष्टि कहाँ है? वो तो मेरे पीछे ही थी। अरे तुमको उसका ध्यान रखना चाहिए था ना, स्टूपिड। गर्लफ्रेंड तेरी है, तुझे उसका ध्यान रखना था ना। मेघना पर क्यों चिल्ला रहा है? रोनित, रेणुका, कहाँ हो तुम? तभी बहुत तेज रफ्तार के साथ उसके पीछे से कोई गुजरा। वो पलटी तो जमीन पर गिरे पत्ते हवा में उड़ रहे थे। कौन है? सृष्टि आंटी, सृष्टि आंटी, आप कहाँ हैं? मुझे इससे बचा लीजिए। कौन है? सृष्टि ने देखा कि कुछ ही दूरी पर वही बच्ची खड़ी है जिसके पीछे एक बूढ़ी औरत कटारी लेकर खड़ी है। सृष्टि आंटी, मुझे बचा लीजिए। ए बुढ़िया, क्यों बच्ची को डरा रही है? तभी बूढ़ी ने कटारी बच्ची की गर्दन पर रखी और सृष्टि को कुछ ध्यान आया। तुमको मेरा नाम कैसे पता? तभी वो बच्ची और वो बुढ़िया दोनों भयानक तरह से हंसने लगी। और उस बुढ़िया ने एक ही हमला ऐसा किया कि बच्ची की गर्दन कटकर सृष्टि के कदमों में जा गिरी। कटी हुई गर्दन ने आंखें खोली और आंटी, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? ये देखकर सृष्टि की रूह कांप उठी थी। सृष्टि चीखते चिल्लाती वहां से बहुत तेज भागी। उसको होश नहीं था कि वो किस तरफ दौड़ रही है। अचानक उसका पैर फिसला, वो झाड़ियों से नीचे गिरी। एक पतले से पेड़ की नुकीली टहनी तैयार खड़ी थी। सृष्टि उस टहनी के ऊपर गिरी और वह टहनी उसके पेट के आर पार हो गई। सृष्टि की आखिरी चीख फिजा में गूंज कर रह गई। पता नहीं कहाँ होगी मेरी सृष्टि, वो तुम लोगों की वजह से गुम हुई है। ओए, तूने भागते टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, हमें ब्लेम मत कर। क्या हुआ? रेणुका ने डरते डरते धीरे से नीचे देखा तो जमीन से एक हाथ बाहर आया हुआ था जिसने उसका पैर पकड़ा था। उसे देख बाकी चारों की भी चीख निकल गई। तभी रेणुका को भी वो हाथ बहुत तेजी के साथ घसीट कर वहां से ले गया। रेणुका वहीं झाड़ियों में खो गई और एक पल को वो चारों ही सन्ट रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हाथ जमीन से निकला और रेणुका को घसीट के ले गया?
तुम लोगों ने शॉर्टकट के चक्कर में सबकी जान खतरे में डाल दी है। तभी उसको फिर से रेणुका की चीख सुनाई दी। रेणुका! चारों वहां से भागे। रेणुका के चीखने की आवाज कहीं तरफ से आ रही थी। समझना मुश्किल था कि आखिर किस आवाज पर भरोसा किया जाए। इसी अफरा तफरी में रोनित का पैर मुड़ गया और वो फिसलकर उन लोगों से अलग हो गया। कमीनों, मेरे लिए तो रुक जाते हैं। रोनित, रोनित, क्या तुम वहाँ हो? तभी अचानक से रोनित की नजर दूर खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वह तेजी से उसकी तरफ भागा। वहां एक तालाब था, दिखने में बहुत साफ सुथरा। सृष्टि वहां पर खड़ी थी, जिसे देखकर रोनित की जान में जान आ गई। सृष्टि! रोनित भागकर उसके पास पहुंचा और उसको गले लगा लिया। मैं तो डर ही गया था डार्लिंग, कहाँ थी तुम? इस पर सृष्टि कोई जवाब दिए बिना ही मुस्कुराने लगी। सृष्टि, ये तुमने क्या पहना है? क्यों, दिखता नहीं स्विम सूट है? लेकिन तुमने इसे यहाँ क्यों पहना है? हमारा सपना था ना रोनित, दोनों गोवा में इसी तरह से पूरी आज़ादी के साथ बीच का मजा लेंगे। यहाँ बसने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम गोवा पहुँचेंगे, इसीलिए आओ इस लम्हे को अभी जी लेते हैं। ऐसा कहकर सृष्टि ने तालाब के अंदर छलांग लगाई। तुमको क्या हो गया है? हम लोगों की जान खतरे में है और तुम यहाँ स्विमिंग कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, तुम भी आ जाओ ना। रोनित अभी हैरानी से उसको देख ही रहा था कि तभी वहाँ विजय आ गया। अरे इसको लाइफ के मजे लेने आते ही नहीं है सृष्टि, तुमने गलत आदमी को चुना है। ऐसा कहकर विजय ने अपनी शर्ट उतारी और वो भी तालाब में कूद गया। सृष्टि ने उसको गले लगा लिया और रोनित को मुस्कुराते हुए देखने लगी। यू चीटर! ऐसा कहते हुए रोनित भी पानी में उतर गया। तभी वो दोनों उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उनकी आवाजें बहुत भयानक निकल रही थी। आजा, आजा रोनित, तेरा शिकार करने में तो बहुत ही मजा आया। रोनित अभी ये समझने में लगा ही था कि क्या चल रहा है। तभी सृष्टि और विजय दोनों ही बूढ़े दिखने लगे, जिनकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। रोनित वापस भागने के लिए पीछे पलटा तो उसका पैर फिसला। वह पानी के अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पैर पकड़कर पानी में खींच रहा हो, लेकिन कोई अंदर नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में उसका सांस खत्म हुआ और उसकी मौत हो गई। अब विजय, मेघना और आदित्य ही एक दूसरे के साथ थे। तभी उनको किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है इधर? तीनों उस आवाज की तरफ रवाना हुए तो उनको रेणुका जमीन पर पड़ी नजर आई। रेणुका! तीनों भागकर उसके पास पहुंचे। आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम मिल गई। चारों के दिल में डर और आंखों में खौफ उतर आया था। ध्यान से सुनो, हमारे दो दोस्तों का कुछ पता नहीं, वो मारे जा चुके हैं या खो गए, लेकिन हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो एक दूसरे के साथ रहना होगा। उसकी इस बात पर विजय ने भी रेणुका का हाथ थाम लिया। अब ये सोचते हैं कि हमें आगे कहाँ बढ़ना है। यह नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आदित्य ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। तभी उसको बहुत दूर एक हल्की रोशनी नजर आई। वो देखो, हो सकता है वहाँ किसी का घर हो, हमें वहाँ चलना चाहिए। चारों उस रोशनी की तरफ रवाना हो गए। जंगल से आती जानवरों की खतरनाक आवाजें बाहर बाहर उनके कानों को छूकर उनके दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। वो चारों उस रोशनी की तरफ बढ़े जा रहे थे। काफी देर चलने के बाद उनको नजर आया कि वो रोशनी एक झोपड़ी से आ रही है। थैंक गॉड, झोपड़ी के अंदर रोशनी है, मतलब जरूर इसके अंदर कोई होगा। चारों तेजी से झोपड़ी के करीब पहुंचे। उन्होंने 1 मिनट रुककर जैसे ही दरवाजा खोला, उनको जमीन पर एक बुढ़िया बैठी नजर आई। उसके सामने ही चूल्हा जल रहा था और उस पर एक खाली पतीला रखा हुआ था। आओ बच्चों, अंदर आओ। उसका स्वभाव देखकर चारों झोपड़ी के अंदर चले गए। अम्मा, आप यहीं रहती हैं? हाँ बच्चों, लेकिन तुम लोग तो शहरी लगते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत लंबी कहानी है अम्मा, हम तो दिल्ली से गोवा जा रहे थे। अम्मा, अम्मा कौन है बाहर? अरे बेटा, बाहर तो आओ, तब पता चलेगा ना। अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों में से किसको बनाने के लिए लेकर आऊं। दोनों ही टेस्टी लगते हैं। अरे बेटा, मेहमान आए हैं,
तू दोनों को ले आ, जिसको ये कहेंगे मैं बना दूंगी। वो चारों इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी दरवाजा खुला और उसके अंदर का नजारा देखकर चारों का दिल दहल गया, आंखें फट गई और सांस गले में ही कहीं अटक कर रह गई। आए थे 6, लेकिन अभी बचे हैं 4। क्या ये जिंदा अपनी मंजिल पहुंच पाएंगे? और उन्होंने दरवाजे के पीछे ऐसा क्या देखा कि उनकी रूह कांप उठी? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट जरूर देखें।